इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा सिस्टम पूरा स्मूथ हो जाएगा, फिर ये बड़ा मंच शायद उस समय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि सबके पास बहुत काम है। ये ट्रेजर अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले ये दिखा दिया था। तो आप लोग के साथ ये मंच हमेशा रहेगा, लेकिन जब सबका काम ज्यादा हो जाएगा तो शायद ये मंच हमेशा के लिए बंद होगा और सब लोग अपना अपना मंच बना के चलाएंगे। साथियों, आज भी 2 नोटिफिकेशन आया है। हमारे लीडर इस मंच पे हैं, बहुत सारे लीडर हैं। कोई न कोई साथी दोनों नोटिफिकेशन को बहुत शॉर्ट में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि इस मंच पे बहुत लोगों का विश्वास रहता है। बहुत रूरल एरिया से इस मंच पे लोग आते हैं, बहुत बिहार से आते हैं, उस नोटिफिकेशन को समझ नहीं पाते हैं। और इस मंच के माध्यम से आज मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाना चाहूंगा कि जब नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा था तब भी यह मंच चल रहा था। कंपनी कम बैक बोली, आ रहा हूं बैक, कमिंग बैक किया। उस समय लोगों में उत्साह आ गया, ये मंच में भीड़ बढ़ गई। पहले हम लोग शुरू किए थे 100-200 लोग रहते थे, बस उससे भी कम। लेकिन ये मंच शुरू से सच्चाई के रास्तों पर चला है, इसलिए आज यहाँ भीड़ है। साथियों, कहने के लिए आज बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग उस नोटिफिकेशन को भी देखना चाहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी। सॉरी दोस्तों, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, हमारे अंकित हेगड़े जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। वेलकम सर, वेलकम अंकित सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। शायद अंकित सर कहीं बिजी हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं उसी एक्साइटमेंट के साथ। इनवाइट करेंगे हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर रिस्पेक्टेड श्री भीम सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। शायद भीम सर भी कहीं बिजी हैं, कोई बात नहीं, हम एक्साइटमेंट खत्म नहीं होने देंगे। हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर श्री सुनील कुमार बंसल जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। वेलकम सर, वेलकम। सुनील सर, वेलकम। योगेश जी नमस्कार, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, मैं हेडफोन लगा के सुन रहा था, मेरे सर हॉस्पिटल में है। कोई बात नहीं सर, आप कोई बात नहीं, प्लीज आप करिए अपना काम, कोई बात नहीं, आप संभालिए उनको। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही रिस्पेक्टेड भीम सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, शायद कहीं बिजी हैं। चलिए, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, बहुत ही ग्रेट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर रिस्पेक्टेड श्री मनदीप शर्मा जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। वेलकम सर, वेलकम भैया, वेलकम। जय श्री राधे। मनदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया, थैंक यू, वेलकम, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया। मेरे ख्याल में लिस्ट में नाम नहीं था आज, लेकिन आपने वेलकम वेलकम मनदीप भैया, वेलकम। प्रणाम जी, मैं लिस्ट देख नहीं पाया, कोई बात नहीं, चलिए आइए। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, मेरी तरफ से आशीर्वाद दीजिए। संजीव सिंह भैया जी, संजय यादव जी, दीपांशु दादा, सभी लोगों को, समीर सिन्हा सर, हरजीत सिन्हा सर, लखविंद्र भाईजन, सुनील बांसल जी, एसपी सिंह सर, अमूल्य साहू जी, भीम सिंह भैया जी, सभी लोगों का कोटि कोटि प्रणाम सभी को मेरी तरफ से और धन्यवाद सभी का। आज रीब्रांड हुआ है अपना मंच,
कंपनी रीब्रांड हो सकती है तो मंच नहीं रीब्रांड हो सकता है। सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई है सभी को। ये मंच आप सब लोगों का है। आज मनदीप भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, संघर्ष करिए, साथ हैं हम। अरे गुरुजी आपका आशीर्वाद ही है यहाँ तक लिया। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल एक बार और। जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, हम लोग आज किसी इंसान की जय जयकार नहीं करते, किसी इंसान के बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाला कि उनकी वजह से ऐसा, उनकी वजह से नहीं। कि आज जो श्रेय जाता है, आज जो मीटिंग का लिंक आया है, उस मीटिंग के लिंक में भी चीफ गेस्ट, जो स्पेशल गेस्ट लिखे हैं, वो यूजर्स हैं। वो हमारे जो यहाँ पर हमें सुनने आते हैं, जिनका प्यार खींच के द्वारा ले आया, जिन लोगों ने इतने इतने मैसेज किए, सभी लोगों को आज उनकी जीत है, आज उनको प्यार है, आज उनका ये मंच है। स्पेशल गेस्ट आप हो। इस मंच का, इस एडमिन पैनल का, इस कोर मेंबर्स का कोई भी आदमी स्पेशल नहीं है। और डिस्क्लेमर ये है कि इस मंच से जो भी आदमी अपनी सद्बुद्धि से, अपनी मानसिकता से, अपनी मेंटल लेवल से, अपनी एक्साइटमेंट से जो भी बात आपके बीच में रखता है, आप उनकी बात को सुनिए, लेकिन इम्प्लीमेंट आपने अपने सद्बुद्धि से, अपनी ग्रेट जो अपनी अपलाइन है उनसे बैठ करके विचार विमर्श करना है। फिर उसके बाद ही आप कोई ना कोई निर्णय लीजिए। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग या फाइनेंशियल कोई ऐसे संबंध, चीज के संबंध में हम लोग कभी भी इस मंच से किसी को गाइड नहीं करते हैं, ना करेंगे, और ना ही हमने कुछ ऐसा और किया है, ना करेंगे फ्यूचर में भी। ओनली ये मंच ट्रेजर एनएफटी का है। ट्रेजर एनएफटी के लिए सभी लोग समर्पित हैं। जिन भी हमारे गुरुजनों ने पिछले 9 महीने से, 10 महीने से जो भी हर मंच को, ये इस मंच की बात नहीं मैं कर रहा, जितने भी हमारे मंच चल रहे हैं, टोटली जो ट्रेजर एनएफटी को लेकर के मंच चल रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सारे ऐसे दिग्गज लीडर हैं, बहुत सारे हमारे सिस्टर हैं, बहुत सारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, जिन्होंने दिन पर रात एक कर दिया। एक मंच तो हमारा ऐसा है, बीरू मैया जी का, जिनका मंच पिछले 1.5 दिन से चल रहा है, बंद ही नहीं हुआ। सो ऐसे ऐसे मंच हैं, क्योंकि हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, हमारा मकसद सबका एक है, हमारी मंजिल सबकी एक है, वो है हमारी विड्रॉल, वो है हमारी ओल्ड विड्रॉल। भले हम लोग खुशी जरूर जाहिर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि नोवा के अंदर लोगों को विड्रॉल आ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं, मंगवा रहे हैं, $60 भी डाल रहे हैं, डलवा रहे हैं, जो भी हो रहा है वो हर चीज अपने लेवल पे ठीक है। लेकिन हमारा सबसे जो मेन मकसद है, हमारा जो मेन मोटिव है सभी लोगों का, वो है हमारी ओल्ड फंड। उसको रिलीज किया जाए जितनी जल्दी हो सकता है। हमें कोई भी और कंपनी की तरफ से, जो भी कंपनी नया कुछ लॉन्च करने जा रही है लोगों के लिए, नोवा लॉन्च करने जा रही है, वो अच्छी है। उनका सिर माथे, उनका जो भी वो बोलते हैं, जो भी नोटिफिकेशन देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज का नोटिफिकेशन भी बहुत अच्छा है, उसके बारे में मूल्य सर जी बताएंगे आपके बीच में। लेकिन हमारी डिमांड एक है, हमारी रिक्वेस्ट एक है, हमारा ओल्ड जो फंड है उसमें से आप कुछ ना कुछ जरूर रिलीज करिए, हमें रिलीफ दीजिए। हम लोग जो आपसे पुरजोर अपील करते हैं, आपने मानना ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ से दूध मांगने बिना रह नहीं सकता। उसी तरीके से हम लोग तो डेली आपसे यही गुजारिश करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, जब तक हमारी ओल्ड फंड रिलीज नहीं करते हो। हमें कुछ % ओल्ड फंड रिलीज करिए, ताकि हमारे लोगों को $60 जो नोवा के अंदर डालना वो भी कठिन ना हो, और उनकी अगर विड्रॉल आती है तो उनके चेहरों पे बहुत अच्छी मुस्कान होगी। हम लोग ये सभी देखना चाहते हैं, हंसते हुए चेहरे देखना चाहते हैं, हमारे भाई बहनों को हंसते हुए देखना चाहते हैं, जिनके चेहरे पे आज भले विड्रॉल आ रही है नोवा से लोगों को, लेकिन वो खुशी नहीं झलक रही है, क्योंकि ट्रेजर से जो हमारे ओल्ड फंड पड़े वो बहुत बड़े फंड पड़े हैं। हम उनके लिए आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है पिछले दिनों, वो कौन सा व्यवहार किया है कि अपने मंच को बंद किया, और मंचों के ऊपर जाकर के भी हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, माना, हमारी लोगों की जो है उन्होंने बहुत इज्जत की है। तो ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ट्रेजर को लेकर के हम सभी लोग चिंतित हैं, हमारे ओल्ड फंड को लेकर के हम सभी लोग चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि ये काम बहुत तेजी से बढ़े, कंपनी का काम बढ़ेगा तेजी से तो हमारा भी काम बढ़ेगा, हमारी भी इनकम आएगी। लेकिन जो भी किसी भी आदमी ने, किसी भी हमारे भाई बहन ने इस मंच से एक्साइटमेंट के बीच में आकर के अपने फंड नहीं डालने हैं। जो भी कुछ डालना है अपनी पहले पॉकेट देखना है, अपने जो घर का माहौल है वो देखना है, फिर आपने ये देखना है कहीं मेरा फंड फंस ना जाए, क्या मेरे को विड्रॉल आ रहे हैं, क्या लोगों को विड्रॉल आ रहे हैं। ये सारे मंथन आपने खुद नहीं करने हैं। हम लोग भी आपको यही सुजेस्ट करेंगे कि प्लीज
आप लोग संभल करके चलिए, अपने फंड को अपने पास बचा करके चलिए, कहीं भी इस जगह में मत लगाइए, ऐसी जगह में यहाँ आपका फंड लालच में आकर के कहीं डुबो बैठो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए लाइफ के अंदर। आपकी अपनी सद्बुद्धि है। और आज का जो नोटिफिकेशन है बहुत अच्छा लाजवाब नोटिफिकेशन है, हमने भी उसको रीड किया है। और यहाँ पर प्रदीप सर को मैंने किसी मंच पे सुना है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको समझ ना लगे तो प्लीज इस नोटिफिकेशन को हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसको और लैंग्वेज में भी कर सकते हो, उसको 10 बार रीड करें, उसके एक एक वर्ड को रीड करें, समझें। नहीं पता लग रहा तो मंच पे आए, मीटिंग में आए, लोग जो लोग आपको उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे। हम अपने ओल्ड फंड को लेकर के बहुत चिंतित हैं। हम कंपनी को ये गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे $60 छोड़िए, जैसे हमारे बड़े भैया अक्सर बोला करते हैं हरजीत सिन्हा सर, हम $600 भी डालने के लिए रेडी हैं, परंतु आप हमें कुछ दिखाइए तो सही जो ओल्ड फंड पड़े हैं। आपकी क्या मजबूरी रह सकती है हमें नहीं मालूम, हमारे बीच में वो बातें नहीं आती हैं जो आपकी मजबूरी होगी। हम ये भी मानते हैं कि आपकी मजबूरी हो सकता हो, लेकिन आप कुछ परसेंट तो रिलीज करिए। वो रिलीज करोगे तो हम लोग वेब प्रोजेक्ट के सारे सदस्य का जवाब। थैंक यू अवर होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर आपको सुनकर, आपको देखकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर अंकित हैदर जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। और कम शब्दों में शेयरिंग रखें क्योंकि मीटिंग वाइंड अप का समय हो गया है। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। पहले मैं थोड़ा थैंक यू सर, मैं थोड़ा बाथरूम गया था इसीलिए सुन नहीं पाया था, उसके लिए माफ कर दीजिए सर। एंड थैंक यू एवरीवन। पहले तो ये सभी मेंबर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा मास्टर अमूल्य सर, शिशोर सर, हरजीत सिन्हा सर, सौरभ सर, योगेश सर, संजीव सर, लखविंदर सर, मंदिर सर, संजय सर, सतनाम सर, भीम सर, समीर सर, विश्वेश सर, सभी लोगों को आपका पैर छूकर प्रणाम। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, कंपनी गया नहीं है और हमारा मीटिंग जो बंद हुआ है ना, वो आप लोगों के अच्छे के लिए बंद हुआ है। एंड कंपनी को थोड़ा समझना भी चाहिए कि आप लोगों को लेकर ही उनको चलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग कम्युनिटी मेंबर, जो कम्युनिटी मेंबर नहीं है तो कंपनी नहीं है, और कंपनी नहीं है तो कम्युनिटी मेंबर्स भी नहीं है। इसलिए इस मीटिंग को बंद किया गया था। एंड और एक चीज मैं बोल देता हूँ, अगर शेयर 2-3 पैर पीछे लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि शेयर भाग गया है, शिकार जरूर करता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कंपनी ने ये भी बोल दिया है कि जब ये मीटिंग बंद हुआ था कि ब्लॉकचेन के बारे में, टीएफटी के बारे में सारा कुछ सामने ला दिया है कंपनी। क्या बोला? ब्लॉकचेन अभी भी रेडी हो रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड टीएफटी के बारे में भी बोल दिया है, ये हाई वोलेटिलिटी के कारण ये टीएफटी मतलब थोड़ा ट्रेडिंग मत करे, जो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है होल्ड कर सकते, कोई बात नहीं। पर ये सुनकर
बहुत सारा साथी हमारा बोल रहा है कि टीयूएफटी का कोई लिंक नहीं है ट्विटर के साथ। ये कहाँ बोला है भाई? अगर लिंक ही नहीं है तो टीयूएफटी का नाम कंपनी ने क्यों लिया है? थोड़ा खुद का भी नॉलेज लगाइए, ठीक है? ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई गलत बात ना बोले कि जिनका कोई लॉजिक ना हो। अच्छे से नोटिफिकेशन को पहले पढ़िए, कंपनी ने क्या नोटिफिकेशन दिया, क्या बोला, उसको अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद जो बोलना है बोलिए। एक मीटिंग ऑन करने से, बातें करने से कोई हीरो हीरा लाल नहीं हो जाता है। और बहुत लोग बातें किया, बहुत बुरा वाला भी बोला, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको बोलना है बोले। एंड ये मीटिंग चलता रहता है, चलता रहेगा, और किसी को बुरा वाला बोलने से ये मीटिंग पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा कम्युनिटी मेंबर भी समझता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो उनको भी मालूम पड़ता है, ठीक है? ऐसा कोई बातचीत नहीं है। कंपनी है, पास्ट में भी था, अभी भी है, एंड फ्यूचर में भी रहेगा। और ये तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया है कि आप लोगों के लिए ये सब कुछ कंपनी है, कंपनी खड़ा हुआ है, एंड हमारे इतने अच्छे एक्टिविटी के वजह से कंपनी भी हमको रिवॉर्ड देने जा रहा है। आज के नोटिफिकेशन में ये लिखा था, आप लोग सभी भी पढ़ चुके हैं, मेरा मास्टर भी सब कुछ क्लियर डिटेल्स में बोल दिया है, आप लोग भी समझ गए हैं। अब उनके लिए रेडी रहे, और अगर और कंपनी ओल्ड फंड 1 या 2% भी छोड़ दे तो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए भी अच्छा होगा। ये भी थोड़ा कंपनी को सोचना चाहिए। यही मेरा कंपनी से विनती है। एंड थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए योगेश सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं यहीं पर मेरा वाणी को विराम देता हूँ, एंड व्हाट टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, मीटिंग वाइंड अप का समय हो गया है, और जितने भी हमारे दिग्गज लीडर, हमारे मेंटोर की शेयरिंग पेंडिंग रह गई है, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। उनको हम कल बुलाएंगे। तो अभी मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड भीम सिंह जी। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। मंच पर आइए सर, अपनी शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप आप ही करेंगे। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। योगेश जी मुझे बुलाया क्या? यस सर, यस सर, प्लीज मंच पर आए सर। अपनी शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप भी आपने ही करना है सर, प्लीज वेलकम। बहुत अच्छा, मतलब वेलकम भीम सिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने कहा वो बारात में गए हैं तो वो गार्जियन का काम होता है कि बारात अब मतलब शादी वादी निपट गई है, अब टेंट वेंट समेटने का हमारा काम रह गया। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू योगेश भाई। नहीं सर, मैंने आपको पहले भी 2 बार बुलाया था, शायद आप कहीं बिजी थे। नहीं ब्रदर, मेरा थोड़ा सा रूटीन रहता पूजा वूजा करने का, तो मैं पूजा करने चला गया था। कोई बात नहीं सर, प्लीज वेलकम। क्योंकि मैंने चाह रहा भीम सिंह सर की द्वाचार के टाइम पर भी बुलाया था। कहाँ पे बुलाया था? जी बुलाया, द्वाराचार के टाइम पे। खाली बैठने के लिए टेंट वाइंड अप के लिए बुलाया, पहले भी बुलाया था। टेंट सजाने के लिए भी बुलाया गया था सर। ये अच्छे कर्म है। भाई देखो ऐसा है कि ना अभी हम बड़े महीनों से ना बड़े स्ट्रेस में चल रहे थे। मैं बड़े लोगों को देखता था, मैं कभी देखो मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का भी आदमी व्यक्ति पर्सनालिटी कैरी करता हूँ, वो मेरा शायद देखा नहीं होगा कभी लोगों ने। तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जो चल रहा है ना करते रहे, लेकिन हम थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री भी रहे। बनाना है पैसा, काम करना है, सब कुछ चीजें अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री भी रहे। क्योंकि अब मैंने देखा है कि जितने भी हम कम्युनिटी में लोग हैं, देखिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा योगेश भाई, और वाइंड अप भी मैं कर दूंगा, लेकिन ये बात मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। चलो मैं पहले मेन मुद्दे की बात में आ जाता हूँ, बाकी कॉमेडी चलती रहेगी। पहले तो हम सबको ये प्लेटफॉर्म के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इम्पोर्टेंस, कि प्लेटफॉर्म है क्या, किस लिए है और क्यों किया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म की ना रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी सब लोगों को, चाहे
अच्छा लगे या ना लगे। क्यों? क्योंकि ट्रेजर यहाँ पे जितने भी लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो ट्रेजर उनको 2 रुपए नहीं दे रही है। क्योंकि मैं कुछ उम्र दराज में बार बार इसलिए कहता हूँ, इस चीज को इसलिए ले आता हूँ मैं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना भूल जाता है। तो आज जो ये प्लेटफॉर्म है, और बड़ा मंच इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि वो मंच है कि जहां से बहुत सटीक इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रेजर से रिलेटेड। तो होगा क्या कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो आज जब दुनिया में आने वाले समय में लोग पैसा बनाएंगे ना, तो उनको ना एक रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी इस मंच की, कि क्योंकि यहाँ पे मीटिंग आते थे, इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपका फेथ बढ़ता है, बिलीव बढ़ता है, तभी जाके आप कुछ चीजें पॉजिटिव होते हुए आप इन्वेस्टमेंट डाल पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कोई धर्म खाता खोल के नहीं बैठे हुए, या मैं अपनी इंडिविजुअल की बात करूं, या जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो सब एक पैसा बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनका बिलीव बढ़ता है तो उनका एक्साइटमेंट बढ़ती है, मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। किसी ने ये नहीं कहा कि आपको गड्ढे में गिरना। कई बार मैंने देखा लोगों को अपशब्द इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपने बोला। अरे भाई, उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला। अब किसी ने पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप बन गई। उसने आपको एक एडवाइस दी है कि मैं ये कुछ कर रहा हूँ, एक बेस्ट चीज है, अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्शन है यहाँ पे, एक ट्रेजर। तो जहाँ पे आप अपना पैसा डालिएगा तो पैसा बना सकते हो। तो जो वहां आपको बाहर रिटर्न मिलती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर पैसा बनाना है तो बड़ा रिस्क लोगे तो बड़ा पैसा बना पाओगे। अदरवाइज तो वो पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, अब तो सप्तवर्षीय योजनाएं हो गई है सरकार की, कि 7 साल में जाके आपका पैसा डबल होगा। यहाँ आप देख सकते हो, बिल्कुल लीगलाइज है। मैं कई बार ना कुछ चीजें पहले भी शेयर करी है, अगर आप गूगल में जाएंगे तो जो एनएफटीज है, क्रिप्टो की मार्केट है, आप व्हाइट मनी, आप जो भी पैसा बनाते हैं प्रॉफिट, आप अपने अकाउंट मतलब अकाउंट में डिपॉजिट डालेंगे, 30% आप टैक्स पे कीजिएगा। बिल्कुल व्हाइट मनी है ये, कहीं कोई ऐसा कोई इलीगल काम नहीं है पार्लियामेंट में, जबकि ये बहुत पहले रूल इसके हो चुका है पास ऑन। और जो एनएफटीज का भी है, एनएफटीज भी रिलेटेड टू क्रिप्टो है। तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस में हमारा फेथ बढ़ता है, जिसके बेसिस से हम रिस्क अपनी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन हमारी पॉकेट अलाउ करेगी तो उसके बेसिस में हम काम करेंगे। तो अभी उसके बाद मेरा सेकंड टॉपिक ये रहेगा। आज की डेट के अंदर में बहुत सारे अब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको ये बहुत अच्छे से बता दूं कि शायद आप पैदा हो गए होंगे, लेकिन जब ये मंच स्टार्ट किया गया था और जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, आप पता नहीं कौन से गर्त में घुसे हुए थे। तो आज जब ये इतने सारे लोग ट्रेजर के बारे में बात कर पा रहे हैं ना, ये इस मंच के लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, तब जाके इतने लोगों को पता चला कि ट्रेजर में वाकई में पैसा बन रहा है। तो जो लोग अब शब्द बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसी मंच के लोग हैं जिनकी वजह से आज इतना बड़ा हुजूम खड़ा हुआ है। ये अपने दिमाग से ना गलतफहमी निकाल दे। पहली बात तो मैं ये समझा देता हूँ, इस बात को लेके मुझे गुस्सा, इस बात को लेके कई लोग बड़े अपशब्द इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, कुछ चीजों को लेके, कुछ लोगों को लेके। तो जो ये मंच है, जो ग्रुप के लोग हैं, इनकी वजह से आज वो लोग खड़े हुए हैं, तो अपनी दिमाग की गलतफहमी निकालते हैं। दूसरी बात मैं ये समझा देता हूँ इस टॉपिक को लेके, क्योंकि देखिए हम सब यहाँ पे ना कोई, अगर मैं योगेश और मनदीप की बात करूं, दोनों की, अगर मनदीप के घर में जरूरत पड़ेगी पैसे की और योगेश को लगता है कि मुझे हेल्प करनी है, तो योगेश की एक कैपेसिटी होगी जहां पे वो मनदीप जी की हेल्प कर सकता है एक लिमिट तक। अब यहाँ पे किस लिए आए? पैसा बनाने के लिए। अब किसी को अगर अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्शन नजर आता है कि कहीं से पैसा बन सकता है, तो वो क्यों ना पैसा बनाए? मेरा एक बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है इस बात को लेते हुए, क्योंकि वो एक आदमी यहाँ पे पैसा बना रहा है, तो क्या उसे दूसरी जगह पैसा बनाने का हक नहीं है? या आपको कभी मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो नहीं बनाओगे क्या आप इस बात को ले? आप क्या किसी के कैरेक्टर को जाके उंगली उठाओगे क्योंकि आप यहाँ से पैसा बना रहे हो तो आप दूसरी जगह नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हो? आप क्या मदद करने के लिए तैयार है? ट्रेजर क्या यहाँ पे लिख के देती है रिटर्न में कि जो आपने दिया है? आज तक की डेट में 3 बार कमिटमेंट फेल्ड हो चुकी है, चौथी बार में आपने पैसा मांगा है, दिया नहीं है, आपने 6 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दिया है। जो लोग चले गए, मैं बार बार कहता हूँ, जो चले गए, आप कितने पैसों से उन लोगों की रिकवरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे।
वो 100 मीटर की रेस होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर में विनर डिक्लेयर किया जाता है, इस बात को लेते हुए कि ये विनर है। ये जो समय होता है ना, समय को पैसे से कभी भी नहीं खरीद सकते हम। तो आज जब लोगों की अपनी जरूरतें जब पूरी नहीं हो पाती हैं या नहीं हो पा रही है या जो भी XYZ, अगर उससे लगता है मैं कहीं और भी रिस्क लेके पैसा बनाना चाहता हूँ, ये उसकी कॉल है, सेल्फ कॉल है। आप कौन होते हैं उसके मतलब इंटीग्रिटी, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने में लेके आप यहाँ से बना रहे हो तो दूसरी जगह नहीं बना सकते हो। मैं बहुत बेसिक लॉजिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं इस बात को लेके, क्योंकि बड़े सारे लोग बड़े अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर में से कुछ ऐसे कोर भी लोग हैं जो उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किसी की एक्सपर्टीज और वो पैसा बना सकता है, बनाना चाहता है, क्यों ना बनाए। मैंने खुद इन्वेस्ट किया है, मैं सामने से कहता हूँ, मैंने खुद इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टर, यहाँ सारी कम्युनिटी जो है पैसा 2 पैसा डाल के 2 पैसा बनाना चाहती है, तो क्यों ना बनाए भाई, क्या गलती है उसमें। अब क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, समझ में आती है मुझे, मेरा रिस्क है ना वो, तो ऐसे ही दूसरों लोगों का भी रिस्क है। तो आप कौन होते हैं किसी के कैरेक्टर में उंगली उठाने वाले, कहने वाले कि आपने ये कमिट किया। अरे कमिट किया का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो जिंदगी जीना छोड़ दे या अपने घर के लिए अच्छा सोचना छोड़ दे। वो आपकी कॉल है, जाना है ठीक है, करो, नहीं है कोई बात नहीं, हर आदमी के पास ऑप्शंस होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था अभी तो फिलहाल। लेकिन ट्रेजर के साथ मैंने एक्सपेक्ट ये किया, वहां से ऐसा बनेगा, मैं इधर पर डाल के इन्वेस्टमेंट इसलिए डाल के जाऊंगा क्योंकि इसका जो बेसिक लॉजिक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेजर का। लेकिन जब होगा तब होगा, तो मैं इसलिए ट्रेजर के साथ में काम कर रहा हूं और इसलिए मैं बहुत मतलब सीरियस हूं इस मैटर के ऊपर में। क्योंकि जिस दिन मेरा फंड आएगा 20% का, मैं अभी आज कमिट कर देता हूँ इस बात को लेते हुए, मेरी जिस दिन टीम खड़ी होगी, मेरे पैसों से खड़ी होगी, मैं किसी को पैसा नहीं डालने दूंगा। ये 102% है, ये प्रॉमिस है मेरा। आज ये लीक सुन लो, आज मेरी बात मुंह से, जिस दिन मैं अपना टीम खड़ी करूंगा, मेरे पैसों से खड़ी करूंगा, मैं किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं डालने वाला, क्योंकि मैंने अपना इतना होमवर्क रखा। क्योंकि इसका जो बेसिक लॉजिक है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं ट्रेजर के साथ में काम कर रहा हूँ। तो यही बस छोटी बहुत इंफॉर्मेशन थी। तो आज ये जो मीटिंग स्टार्ट हुई है दोबारा से, और मैं पहले भी कहता हूँ, अंगीठी के अंदर में वो गर्म कोयले रहते हैं ना, अगर उसमें पड़े रहेंगे भट्टी में तो भट्टी जलती रहेगी। अब अगर मंच के साथ में इंफॉर्मेशन राइट वे, राइट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होंगी तो चीजें हमें नहीं पता चलेगी हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि ट्रेजर आके हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला। आज भी जो मैसेज दिया गया है वो पूरा गोलमोल सा ही है, वो ऐसा बहुत अट्रैक्टिव, बहुत पॉजिटिव नहीं है। बरसते हाँ कुछ मैसेज आ गया, ठीक है, फाइन इनफ। अब क्योंकि लोगों की कुछ अपनी टेक्निकल बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, जहां पे उन्होंने डीप ड्रिलिंग करके ट्रेजर के बारे में फाइंडिंग करी है कि वॉलेट कहाँ है, क्या क्या कितना अमाउंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो यही सब कुछ चीजें थी कि जहां पे बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो इसका कहीं कुछ तो बेस है जिसके बेसिस में हम इस पर काम कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो बस इतना ही कहूंगा योगेश भाई, और सभा की समाप्ति यहीं से की जाती है। ऊपर वाले का नाम लेते हैं, अच्छा रहे सब, अच्छी भगवान सबको सद्बुद्धि दीजिएगा। अगर ऊपर वाले को प्रेयर करते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं हमेशा एक ही प्रेयर करता हूँ कि मुझे भी बुद्धि दे, हमारे घर परिवार सब परिवार को, और जितने दुनिया के लोग हैं सबको एक सद्बुद्धि दे। तो आपको पता चलेगा ये सद्बुद्धि हमें लगेगा